हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी के साथ हाजिर हैं आपके लिए। 6 साल बाद मिला अपना प्यार। बरसात की एक रात थी। बड़ी बिजनेसमैन फैमिली की बेटी आर्या अपनी कार खराब होने के कारण एक रिक्शे में बैठी। रिक्शा चला रहा था एक सादा सा लड़का अर्जुन। रास्ते पर दोनों की बातें होती रहीं और एक अनजाना अपनापन दोनों के दिलों में उतर गया। उस रात परिस्थितियों और भावनाओं के बहाव में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। सुबह हुई तो किस्मत ने दोनों को अलग कर दिया। अर्जुन बिना कोई पता छोड़े चला गया और आर्या उसे ढूंढ भी न सकी। कुछ हफ्तों बाद आर्या को पता चला कि वह माँ बनने वाली है। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। समाज की परवाह किए बिना उसने अपनी बेटी आन्वी को जन्म दिया और अकेले ही उसे पालने का फैसला किया। मेहनत और लगन से उसने अपनी कंपनी को देश की सबसे सफल कंपनियों में शामिल कर दिया। लेकिन उसके दिल में अर्जुन की याद कभी नहीं मिटी। उधर अर्जुन कोई साधारण रिक्शा वाला नहीं था। वह एक करोड़पति उद्योगपति का इकलौता बेटा था, जिसने अपनी पहचान छिपाकर आम लोगों की जिंदगी समझने के लिए रिक्शा चलाना शुरू किया था। उस एक रात के बाद वह भी आर्या को 6 साल तक हर शहर, हर गली में ढूंढता रहा। 6 साल बाद एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में दोनों आमने सामने आ गए। एक नज़र में दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अधूरी मोहब्बत फिर से सांस लेने लगी। अर्जुन ने बिना देर किए आर्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और आर्या ने भी अपने दिल की बात स्वीकार कर ली। लेकिन आर्या ने अभी तक अर्जुन को यह नहीं बताया था कि उनकी 6 साल की बेटी आन्वी उसी की बेटी है। शादी के बाद जब आन्वी ने मासूमियत से अर्जुन को पहली बार पापा कहा, अर्जुन की आंखों से आंसू आ गए। उसी पल 6 साल पुराना हर अधूरा राज सामने आ गया। बरसों पहले बरसात की उस रात ने आर्या और अर्जुन की जिंदगी बदल दी थी। फिर बिछड़ना, 6 साल का इंतजार, आन्वी का जन्म, अकेले संघर्ष और आखिरकार दोनों का मिलना, यह सब किसी अधूरी दास्तान के पूरे होने जैसा था। शादी के बाद आर्या और अर्जुन ने नई शुरुआत की, लेकिन आर्या ने अभी तक अर्जुन के परिवार के बारे में बहुत कम जाना था। अर्जुन ने सिर्फ इतना बताया था कि उनका परिवार बेहद अमीर है, मगर वर्षों पहले कुछ ऐसी गलतफहमियां हुई कि उसने अपना घर छोड़ दिया था। उसने कभी यह नहीं बताया कि वह करोड़ों की विरासत का इकलौता वारिस है। एक सुबह अर्जुन के फोन पर विदेश से एक कॉल आया। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, पापा। अर्जुन कुछ पल तक फोन को देखता रहा। 6 साल नहीं, पूरे 8 साल बाद उसके पिता का फोन आया था। उसने धीरे से कॉल उठाई। कैसे हो अर्जुन? उधर से भारी आवाज आई तो अर्जुन ने बस 2 शब्द कहे, ठीक हूँ। फिर दोनों तरफ खामोशी छा गई। कुछ क्षण बाद पिता बोले, सुना है तुमने शादी कर ली? तो अर्जुन ने जवाब दिया, जी, और यह भी सुना है कि मेरी एक नातिन भी है। अर्जुन के हाथ कांप गए। उसने कभी किसी को आन्वी के बारे में नहीं बताया था। यह खबर आखिर पहुंची कैसे? उधर से फिर आवाज आई कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अर्जुन के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई। उसने शांत स्वर में कहा, जब 8 साल तक आपको अपने बेटे की याद नहीं आई, तो अब अचानक नातिन की याद कैसे आ गई? तभी इतना कहकर उसने फोन काट दिया। आर्या दूर खड़ी सब कुछ
सुन रही थी। उसने पहली बार अर्जुन की आंखों में दर्द देखा, जो उसने कभी किसी के सामने नहीं दिखाया था। रात को जब दोनों बालकनी में बैठे थे, आर्या ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे और पापा के बीच? अर्जुन कुछ देर आसमान की ओर देखता रहा। पापा चाहते थे कि मैं उनकी कंपनी संभालूं, लेकिन मैं अपनी पहचान बनाना चाहता था, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। उन्होंने गुस्से में कह दिया था कि जिस दिन घर से जाओगे उस दिन से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैंने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आर्या की आंखें नम हो गईं। इतने सालों में उन्होंने कभी फोन नहीं किया। अर्जुन मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान में दर्द था। इधर विदेश में बैठे अर्जुन के पिता विक्रम मल्होत्रा रात भर सो नहीं पाए। करोड़ों की संपत्ति, आलीशान बंगले, प्राइवेट जेट, सब कुछ था, लेकिन घर सूना था। पत्नी का कई साल पहले निधन हो चुका था। अब बेटा उनसे दूर चला गया था। अब जब उन्हें पता चला कि उनकी 6 साल की एक नातिन भी है, तो उनके भीतर का दादा जाग चुका था। 2 दिन बाद उनका प्राइवेट जेट भारत उतर चुका था और तभी उन्होंने सीधे अर्जुन के घर जाने की बजाय एक अलग ही फैसला लिया। वे जानते थे कि अर्जुन उनसे मिलना नहीं चाहेगा, इसीलिए उन्होंने शहर की सबसे बड़ी इवेंट कंपनी को बुलाया। मुझे एक ऐसा कार्यक्रम चाहिए, उन्होंने कहा, जिसमें शहर के बड़े उद्योगपति, समाजसेवी, कलाकार और उनके परिवार शामिल हो। लेकिन इस कार्यक्रम का असली उद्देश्य सिर्फ एक है, मेरी नातिन से मिलना। इवेंट कंपनी के मालिक ने पूछा, सर, कार्यक्रम का नाम क्या होगा? और तभी विक्रम मुस्कुराए। नन्हे सितारों का सम्मान। कार्यक्रम बच्चों के नाम पर होगा, लेकिन उनकी असली मंजिल सिर्फ आन्वी थी। और उधर संयोग देखिए, आर्या की कंपनी को भी उसी कार्यक्रम का मुख्य प्रायोजन बनने का निमंत्रण मिला। जब आर्या ने निमंत्रण पत्र पढ़ा तो उसने कहा, अर्जुन, यह बहुत बड़ा इवेंट है, हमें जरूर जाना चाहिए। अर्जुन ने कार्ड पर आयोजक का नाम देखा, विक्रम मल्होत्रा। उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। आर्या ने पूछा, लेकिन क्यों? तो विक्रम ने कहा, क्योंकि यह मेरे पिता का कार्यक्रम है। आर्या कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने धीरे से कहा, अगर वे सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। कार्यक्रम का दिन आ गया। पूरा शहर उस आयोजन की चर्चा कर रहा था। होटल फूलों और रोशनी से जगमगा रहा था। देश के नामी उद्योगपति, अभिनेता और प्रभावशाली लोग वहां मौजूद थे। आर्या अपनी 6 साल की बेटी आन्वी का हाथ पकड़कर पहुंची। अर्जुन आखिरी समय तक आने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आन्वी की जिद के आगे उसे हार माननी पड़ी। जैसे ही तीनों होटल के भव्य हॉल में दाखिल हुए, मंच पर खड़े विक्रम मल्होत्रा की नज़र सीधे आन्वी पर पड़ी। समय जैसे थम गया। उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी का चेहरा याद आ गया। आन्वी की मुस्कान बिल्कुल वैसी ही थी। उनकी आंखों से अनायास आंसू बह निकले। उन्होंने मंच से उतरना चाहा, लेकिन खुद को रोक लिया। वे जानते थे कि अगर अभी भावनाओं में बह गए तो अर्जुन शायद हमेशा के लिए उनसे दूर चला जाएगा।
उसी समय मंच संचालक ने घोषणा की, आज के कार्यक्रम में बच्चों के लिए एक विशेष प्रतियोगिता रखी गई है और विजेता बच्चे को विक्रम मल्होत्रा फाउंडेशन की ओर से जीवन भर की शिक्षा का पूरा खर्च दिया जाएगा। आन्वी भी प्रतियोगिता में शामिल हो गई। उसने मंच पर जाकर एक छोटी सी कविता सुनाई। रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं, जो हाथ पकड़ ले मुश्किल में वही अपने कहलाते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विक्रम मल्होत्रा की आंखों से सहसी आंसू बह निकले। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उन्होंने अपने बेटे को खोकर कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन तभी भीड़ में खड़ा एक आदमी यह सब बड़ी ध्यान से देख रहा था। उसका नाम था राघव सिंघानिया, विक्रम मल्होत्रा का पुराना बिजनेस प्रतिद्वंदी। उसे जैसे ही पता चला कि विक्रम की एक गुप्त नातिन है और अर्जुन वापस लौट आया है, उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से अपने आदमी से कहा, अब खेल शुरू होगा। अगर यह परिवार फिर से एक हो गया तो मल्होत्रा साम्राज्य पहले से भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। इससे पहले कि ऐसा हो, हमें इन्हें फिर से अलग करना होगा। उधर मंच पर खड़ी आन्वी मासूम मुस्कान के साथ सबकी तालियां स्वीकार कर रही थी और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी छोटी सी जिंदगी अब करोड़ों की दौलत, पुराने रिश्तों और नए षड्यंत्र के बीच फंसने वाली थी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी की आगे की कहानी हम अगली वीडियो में सुनाएंगे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।